दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विभव प्रवणता। और विभव प्रवणता की यहाँ पर हमने परिभाषा लिख दी है। अब इस विभव प्रवणता को हम चित्र के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद में विभव प्रवणता का सूत्र क्या होगा उसको जानेंगे, और साथ में जो विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध होता है उसको भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम विभव प्रवणता की परिभाषा को पढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा है कि किसी एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी कि अगर इस चीज को चित्र के माध्यम से समझें तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक बिंदु आवेश है और वो मान लेते हैं प्लस क्यू है। तो यहाँ पर चूंकि ये लिखा है किसी बिंदु आवेश के कारण, तो यहाँ पर हमने कोई एक आवेश ले लिया प्लस क्यू। अब के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये प्लस क्यू आवेश है और हमको पता है प्लस क्यू आवेश यानी प्लस धन आवेश से जो बल रेखाएं निकलती हैं वो बाहर की ओर कुछ इस प्रकार से निकलती हैं। तो जब बाहर की ओर बल रेखाएं निकलती हैं तो इसका जो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ये होगा। अर्थात इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ, यानी कि यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई एक बिंदु मान लेते हैं P है और इस P बिंदु पर इस प्लस Q के कारण जो विभव है वो मान लेते हैं V1 है। अब क्या किया जाएगा कि चूंकि मान लेते हैं कि इसके बीच की दूरी R थी, अब अगर हम इसी विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में दूरी को बढ़ा दें तो दूरी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर दूरी को मान लेते हैं हम 2r कर दें तो 2r करेंगे तो इस बिंदु पर अगर हम विभव की बात करेंगे तो वहां पर विभव का मान कुछ दूसरा होगा। क्या होगा वो चीज ध्यान दीजिए। सबसे पहले इस प्लस क्यू के कारण इस पी बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, v इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर। ये हमें पता है कि एक बिंदु आवेश के कारण दूसरे बिंदु पर विद्युत विभव का मान होता है। तो यहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो B है ये प्रोपोर्शनल है 1/r के, ये हम कह सकते हैं। अर्थात यहां से हमको क्या देखने को मिल रहा है कि अगर दूरी बढ़ाई जाएगी तो विभवांतर का मान घटता चला जाएगा और दूरी कम की जाएगी तो विभवांतर का मान बढ़ता चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर हम 5 रखेंगे तो 5 से 1 में भाग होगा और उसके बाद में यहीं पर अगर 10 कर देंगे तो 10 से जब 1 में भाग हो तो और कम वैल्यू आएगी। अर्थात विभव का मान दूरी बढ़ाने पर कम होता जाएगा। तो ये रिलेशन यहाँ पर बनता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ये कोई एक बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में अगर दूरी में परिवर्तन की जा रही है तो उसके विभव में भी परिवर्तन होगा और ये जो विभव में परिवर्तन की दर होगी यही हमारी विभव प्रवणता कहलाएगी। तो ये हमारा हो गया विभव प्रवणता। और ध्यान दीजिए कि विभव प्रवणता बराबर होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं विभव प्रवणता बराबर होता है यहाँ पर dB अपान dr का मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर हम दूरी को परिवर्तित करेंगे तो विभव में परिवर्तन होगा। तो यही हमारा होता है विभव प्रवणता। अब हम बात करते हैं कि कोई एक विद्युत क्षेत्र और उसके बाद में विभव प्रवणता में संबंध क्या होता है। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे विद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में संबंध ये हमको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं। चित्र में क्या है कि मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक प्लस क्यू आवेश है और इस प्लस क्यू के आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई एक बिंदु P है जिस पर रखा हुआ है हमारा परीक्षण आवेश Q0। अब ध्यान दीजिए इसके बीच की दूरी जो है वो मान लेते हैं R है। तो ऐसे कंडीशन में जो विभव का मान होगा वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए
अगर ये वाला जो आवेश है प्लस क्यू आवेश है, अर्थात यहाँ पर ये वाला आवेश धन आवेश है और ये जो क्यू नॉट रखा है ये भी एक धन आवेश है, तो क्या होता है कि जो धन आवेश और धन आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात दूर हटाते हैं। तो क्या होगा कि इस क्यू नॉट पर ये क्यू जो प्लस क्यू आवेश है ये इस क्यू नॉट पर एक बल लगाएगा, वो बल हमारा क्या होगा, वो बल हमारा होगा F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, अर्थात यहाँ पर इस क्यू नॉट पर लगने वाला जो बल होगा इस प्लस क्यू के कारण वो क्या होगा, F इजिकल टू क्यू नॉट ई, क्योंकि हमको पता है F इजिकल टू क्यू ई होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि क्यू नॉट ई क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर क्यू नॉट ई नॉट ये जो हमारा पॉइंट है क्यू नॉट इस पर बल लग रहा है, तो ये बल लगेगा। अब ध्यान दीजिए कि इतना बल जब लगेगा तो कितना कार्य होगा, मान लेते हैं कि इतने बल लगाने पर dr दूरी विस्थापित होती है, अर्थात ये जो प्लस क्यू आवेश है जब इतना बल लगाता है तो ये जो हमारा क्यू नॉट है ये dr दूरी तय कर कर यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर कार्य का मान निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा W इजिकल टू क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन यही तो होता है। तो ध्यान दीजिए बल का मान हमारा क्या है, QE, तो W बराबर हो जाएगा क्यू नॉट ई। अब एक चीज ध्यान दीजिए, बल यहां पर जो होगा ये माइनस में होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, जो बल लगा है वो इस क्यू नॉट को दूर हटाया, अर्थात इस क्यू नॉट को पास नहीं ले लाकर बल्कि उसको दूर हटाया, अर्थात विपरीत दिशा में दूरी क्या हुआ है, बढ़ा, अर्थात विपरीत दिशा में लगा है। तो यहां पर क्या होगा, बल का मान माइनस में होगा। क्यों माइनस में होगा, क्योंकि ये जो हमारा P बिंदु था यहाँ पर था, अगर इसी के दिशा में होता तो क्या होता, प्लस में होता, लेकिन इसमें इसी की दिशा में ना होकर उस साइड में बल लगा है, अर्थात यहाँ पर जो F का मान होगा वो माइनस QE होगा। ये चीज हो गया, तो यहाँ पर माइनस QE हो गया। उसके बाद में ध्यान दीजिए जो दूरी तय किया, अर्थात जो विस्थापन हुआ, यहाँ पर क्या था, P बिंदु पर था, dr दूरी तय कर दिया, अर्थात dr दूरी विस्थापित हुआ, तो विस्थापन का मान क्या हो जाएगा, dr हो जाएगा। तो अब यहां से हमको W का मान मिल गया, लेकिन ध्यान दीजिए ये जो W का मान मिला है ये थोड़ी सी दूरी तय करने के लिए मिला है, अर्थात अल्प दूरी तय करने के लिए मिला है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, dW, अर्थात dW बराबर हमको मिला क्यू नॉट ई इंटू dr। अब यहां से क्यू नॉट को इधर ले आए तो क्या मिल जाएगा हमको, dW अपान क्यू नॉट इजिकल टू माइनस ई dr, ये हमको मिला dW अपान क्यू नॉट का मान। अब ध्यान दीजिए हमको विभव की परिभाषा से क्या पता है, हमको पता है, यहां पर हम लिखेंगे विभव की परिभाषा से विभव की परिभाषा से हमें सूत्र पता है, वो क्या है, V इजिकल टू W अपान क्यू, V इजिकल टू W अपान क्यू नॉट। यही तो हमको पता है जो विभव का सूत्र होता है वो क्या होता है, V इजिकल टू W अपान क्यू नॉट। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी दूरी में परिवर्तन हुआ है, अर्थात दूरी परिवर्तन के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, dB इजिकल टू dW अपान क्यू नॉट हो जाएगा। यहाँ पर D क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी दूरी की बात की जा रही है, अर्थात थोड़ा सा यहाँ पर विस्थापित हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पर dB इजिकल टू dW अपान क्यू नॉट हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर dW अपान क्यू नॉट के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये वाला मान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर dW अपान क्यू नॉट का मान क्या है, माइनस ई dr। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, dB इजिकल टू माइनस ई dr, ये इतनी बात हो गई। अब हमको निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र का मान, अर्थात हमें संबंध किसमें निकालना है, विद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में। तो यहाँ पर जब हम E का मान निकालेंगे, अर्थात E का मान निकालेंगे तो ये dr यहाँ पर गुणा कर रहा है, इस साइड में आएगा भाग करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, dB अपान dr हो जाएगा और ये माइनस चिन्ह यहाँ पर लग जाएगा। तो हमको मिला क्या, टोटल हमको मिल गया E इजिकल टू dB अपान dr। अब ये जो dB अपान dr है ये हमारा क्या होता है, विभव प्रवणता होता है dB अपान dr, अर्थात विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में जो संबंध होगा वो क्या होगा, जो विद्युत क्षेत्र होगा वो विभव प्रवणता के माइनस चार्ज के साथ बराबर में होगा। यही हमारा होगा विद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में संबंध। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ
ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।